हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरज बनपोडी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 18 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स की वीडियो। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड पार्ट भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अंत में हमें एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट को 5 लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने आज के प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है मिसेज वर्ल्ड 2022। जो मिस वर्ल्ड है 2022 उसका खिताब किसने जीता है? किसका? मिसेज वर्ल्ड 2022 का। तो ऑप्शन ए हरनाथ संधू, अर्शिता प्रभु, नवदीप कौर और साइलेंट फोर्ड। तो किसने जीता है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब? तो वह जीता है किसने? साइलेंट फोर्ड ने 2022 का खिताब जीता है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साइलेंट फोर्ड जो है वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जो पोशाक किताब है वो मिसेज इंडिया 2021 की विनर भारत की नवदीप कौर थी। कौन थी? नवदीप कौर, जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो लास वेगास नेवाडा में। कहाँ पर? लास वेगास नेवाडा में इसका आयोजन किया गया। टॉप 5 किताबें देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है अरनाज कौर संधू ने। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? अरनाज कौर संधू ने। सेकंड है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021। क्या? मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति सितारा। कौन बनी है? श्रुति सितारा। अगला है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? क्या मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? तो पूजा बदलानी। कौन बनी है? पूजा बदलानी। अगला है फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फर्ल अग्रवाल ने। किसने जीता है फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब? तो फर्ल अग्रवाल ने जीता है। अगला है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? किसका? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर अच्युता प्रभु। कौन बनी है? डॉक्टर अच्युता प्रभु। अगला प्रश्न है हमारा किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है रक्षा संबंधी विभाग से। ठीक है, तो कौन से मंत्रालय ने शुरू किया होगा? तो रक्षा मंत्रालय ने यह शुरू किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय जो है उसने पूर्व सैनिक, जो पहले सैनिक थे और जो सैनिकों पर आश्रित लोग हैं, उनकी जो पेंशन संबंधी शिकायत है उससे रिलेटेड जो उसको हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। ठीक है, यह पोर्टल जो है भूतपूर्व सैनिकों को सीधे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देता है। टॉप 5 पोर्टल देख लेते हैं। हमारा आपन बजट नामक पोर्टल है वह किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसे झारखंड राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विसल ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है IREDA ने। किसने? IREDA से लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए उत्तम बीज जो पोर्टल है उसको किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने से लॉन्च किया है। किसके लिए? उत्तम बीज के लिए। उत्तम बीज, क्वालिटी वाले जो बीज होते हैं उसे
बेहतर बनाने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया है? उत्तम बीज पोर्टल। अगला है देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने उपलब्ध करवाने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया जो पोर्टल है उसको किसने लॉन्च किया है? तो श्री भूपेंद्र यादव ने। किसने? भूपेंद्र यादव ने। ठीक है। अगला है सेक्रेड मतलब SACRED जो है सेक्रेड पोर्टल को किस मंत्रालय ने विकसित किया है? तो इसे किया है सामाजिक न्याय मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? किसको? 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं जिन्होंने 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है और यह 2 दिन तक यह कार्यक्रम चला था, 11 और 12 जनवरी को। ठीक है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा यह आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल जी जो हैं इन्होंने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। लीप का अर्थ क्या है? लीप का अर्थ है लीवरेज, इंकरेज, एक्सेस और प्रमोट। लीप जो है LEAP का अर्थ क्या है? लीवरेज, इंकरेज, एक्सेस और प्रमोट। 2022 का जो विषय था वह क्या था? तो सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। क्या था? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। ठीक है। यह कौन सा संस्करण था? यह 16वां संस्करण था। टॉप 5 सम्मेलन देख लेते हैं। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। 24वें राष्ट्रीय जो सम्मेलन है ई गवर्नेंस पर आधारित वह कहाँ हुआ? हैदराबाद में। अगला है लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? अमेरिका ने। तो पहला लोकतंत्र देश कौन सा है? तो वो भी अमेरिका था। और लोकतंत्र जो शिखर सम्मेलन उसकी भी मेजबानी किसने की है? तो अमेरिका ने इसकी मेजबानी की है। ठीक है। अगला है 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कोलकाता में। अगला है G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है किस देश ने की है? तो यह की है यूनाइटेड किंगडम ने। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। अगला है कौन सा देश COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE करने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर PV सिंधु कौन से स्थान पर रही हैं? मतलब जो फोर्ब्स एक सूची जारी करता है उसके अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली मतलब सर्वाधिक पैसा कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है और वह किस नंबर पर इसने स्थान प्राप्त किया है वर्ल्ड में? तो यह 7वें नंबर पर रही हैं PV सिंधु। कौन? PV सिंधु। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। PV सिंधु $7.2 मिलियन कितना? $7.2 मिलियन की कमाई के साथ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। कौन? महिला एथलीट। ठीक है। अगला पॉइंट है नाओमी ओसाका जो है फर्स्ट पर रही हैं। कौन से शीर्ष स्थान पर रही हैं? नाओमी ओसाका जिनकी कमाई कितनी है? $57.3 मिलियन रही है। कितनी? 57.3। टॉप 3 के नाम देख लेते हैं। नाओमी ओसाका हैं फर्स्ट पर जो कहाँ की रहने वाली हैं? या जापान की हैं। अगली सेकंड पर है सेरेना विलियम्स जो कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। थर्ड पर है वीनस विलियम्स जो कि अमेरिका की हैं। और PV सिंधु जो भारत की हैं वो कौन से स्थान पर रही हैं? तो यह 7वें स्थान पर रही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न हमारा भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है? जो भारतीय नौसेना है और कौन से देश की नौसेना है जिसके बीच पासेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है? तो इसका उत्तर है रूस। भारतीय नौसेना और रूस की जो सेना है उसके बीच पासेक्स 2022 का आयोजन अरब सागर में हुआ है सैन्य अभ्यास। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच अरब सागर के कोच्चिन में, जो कोच्चिन बंदरगाह है अरब सागर में, उसमें पासेक्स 2022 का आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित जो मिसाइल विध्वंसक हैं INS कोच्चि ने इस अभ्यास में भाग लिया। किसने? जो हमारी मिसाइल है INS कोच्चि, उसने इसमें भाग लिया। रूसी संघ की नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वह किया RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने। किसने? RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने। ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ रहा था? तो मैंने बता दिया आपको, अरब सागर के कोच्चिन बंदरगाह में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, हुआ था। टॉप 5 युद्ध अभ्यास देख लेते हैं, जो कि टॉप 5 हैं। बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है फेनेक्स 2021, उसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो पुणे। कौन करेगा? पुणे। अगला है एक्वेरियन अभ्यास 2021, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत। एक्वेरियन जो अभ्यास है 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है मालदीव के बीच। किसके? मालदीव। ठीक है, सेना के बीच जो है कहाँ पर हुआ है? मालदीव, उसकी सेना के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? जो भारतीय थल सेना है उसका एक सैन्य अभ्यास है दक्षिण शक्ति, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है। अगला है किन 3 देशों के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती आयोजित हुआ है? कौन से 3 ऐसे देश हैं जिनके बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती आयोजित हुआ है? और तीनों देश कौन से हैं? तटरक्षक बल। ठीक है, इनके तटरक्षक बल। तो मालदीव, भारत और श्रीलंका। जो दोस्ती अभ्यास है वो किस किस के बीच हुआ है? तो मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच। अगला है त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास, एक और है सिटमैक्स। ठीक है, कौन सा है? सिटमैक्स। तो वह कौन से 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत, सिट आगे का जो वर्ड है 3 वर्ड आप देख लीजिए, SIT। ठीक है, SIT। S से सिंगापुर, I से इंडिया और T से थाईलैंड। तो किन देशों के बीच हुआ है सिटमैक्स? आपके आगे के वर्ड देखिए, सिट तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? किसका? यस म्यूचुअल फंड का। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। क्या कर दिया है? व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड जो है यस म्यूचुअल फंड का नाम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यस एसेट मैनेजमेंट का नाम व्हाइट ऑक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के रूप में फिर से नामित किया गया है। बदले गए नाम देख लेते हैं हाल ही में। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला है केंद्र सरकार की जो मिड डे मील योजना थी उसका नया नाम क्या कर दिया है? तो PM पोषण योजना। जो मिड डे मील योजना थी उसका नया नाम है PM पोषण योजना। असम कैबिनेट ने जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसका नया नाम क्या कर दिया है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या कर दिया है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम क्या कर दिया? तो वह अलीगढ़। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या है? तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। क्या है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन। जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, जिन्होंने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को, किसको हराकर? विश्व चैंपियन है सिंगापुर के हैं, लो किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब भी हासिल किया है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। 2022 इंडिया ओपन के अन्य विजेताओं के नाम, पुरुष एकल में लक्ष्य सेन रहे हैं भारत से। महिला एकल में कौन रहा है? तो बुसानन
ओंग बाम रुंग पान, कौन? बुसानन ओंग बाम रुंग पान जो है ताइलैंड के हैं और ये महिला एकल में फर्स्ट पर रही हैं, ठीक है। महिला एकल खिताब इन्होंने हासिल किया। मेंस डबल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो भारत के हैं इन्होंने हासिल किया है। महिला डबल में बेन्याप्पा एमसाड और नुंतकड़ एमसाड जो थाईलैंड की हैं इन्होंने हासिल किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 जनवरी 2022 को, कब? 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? किसका? पंडित बिरजू महाराज का किस क्षेत्र से संबंध था? तो यह है महान कथक नर्तक, ठीक है। जो कथक नर्तक होते हैं, डांसर, उनसे यह रिलेटेड है और 83 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ है। उन्हें उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी भी कहा जाता था। इनका उपनाम क्या कहा जाता था इनके अनुयायियों शिष्यों द्वारा? तो पंडित जी या महाराज जी, ठीक है। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो यह ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने। पहली बार जो पाकिस्तान है उसने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी शुरू की है। तो आपको याद रखना है किसने? पाकिस्तान ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान की इमरान खान जो सरकार है, फिलहाल यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। तो उन्होंने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया है। इस नीति में भारत के साथ अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताई गई है, साथ ही कश्मीर को द्विपक्षीय संबंधों का आधार बताया गया है। पाकिस्तान से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो वह है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। अगला है पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1947 को। कब हुई? 14 अगस्त 1947 को, मतलब भारत से एक दिन पहले। भारत की कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? भारत से। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है। पाकिस्तान जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से लगता है? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। पाकिस्तान भारत के केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से भी लगता है, जम्मू कश्मीर से, जो कभी लगने लगा है, ठीक है। किससे लगने लगा है? जम्मू कश्मीर से। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितने गुना है? तो 4 गुना है। जो पाकिस्तान की संसद है उसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी जो पहले सिख गुरु थे, गुरु नानक जी, उनका जन्म कहाँ हुआ? ननकाना साहिब में हुआ था। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जिसका नाम है किस्सा खाकी का वह लॉन्च किया है? ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की ने? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की ने। चाबी ली थी। दिल्ली, ठीक है। पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी कहाँ का लॉन्च किया है? किसने किया है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। डिजिटल की ओर बढ़ती हुई दिल्ली पुलिस पॉडकास्ट की दुनिया में एंट्री कर रही है। ठीक है, किस्सा खाकी का नाम से दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अपराध तहकीकात और मानवीय पहलुओं की अनसुनी कहानियों की सीरीज को पॉडकास्ट के डिजिटल ऑडियो के जरिए हर कोई अब सुन सकेगा।
नई दिल्ली से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़ लेते। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली की जो स्थापना वह की थी अनंगपाल ने। अनंगपाल कौन थे? तो यह तोमर वंश का शासक था। अनंगपाल किस वंश का शासक था? तोमर वंश का शासक था, जिसने दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? नील गाय है। दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? घरेलू गौरैया। दिल्ली का राजकीय पेड़ गुलमोहर है। दिल्ली का राजकीय फूल क्या है? अल्फाल्फा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल। ठीक है, कौन है? धीरूभाई नारायण भाई पटेल। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नई दिल्ली में स्थित प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम यहाँ के प्रमुख स्टेडियम हैं। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं। तो लाल किला, जामा मस्जिद जो शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया, मोती मस्जिद इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया, कुतुब मीनार जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया, तो यह गुलाम वंश से रिलेटेड है। तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर जिसका निर्माण जय शाह ने करवाया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन और हुमायूं का मकबरा यहाँ के प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल, किस किस के समाधि स्थल दिल्ली में स्थित हैं? तो शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। राजघाट महात्मा गांधी जी का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का। वीर भूमि राजीव गांधी जी का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। समता स्थल जगजीवन राम और एकता स्थल जो है ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल है। यहाँ पर प्रमुख मुख्यालय किस किस के हैं देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय, पंजाब नेशनल बैंक PNB का मुख्यालय, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का यहाँ मुख्यालय है। दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा और सफदरगंज जो हवाई अड्डा है यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। ठीक है, आज के हमारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे यहीं समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ जितना हो सके आपसे उतने ग्रुप वगैरह सब जगह शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।